बार की बात है कि भगवान परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, भगवान का नाम है दीनदयाल। दीनदयाल का अर्थ होता है दीनों के ऊपर कृपा करने वाला। कोई ऐसी कथा है जो भगवान ने दीनहीन व्यक्ति के ऊपर कृपा की? तो यहां सुदामा जी की कथा याद आई। भगवान कहा कि भगवान के परम सखा सुदामा जी थे, और कहते हैं, लोग कहते हैं भैया सुदामा चावल नहीं चुराता तो गरीब नहीं होता, है ना। लोग कहते हैं कि चावल चुरा लिए थे, अपने चने खा लिए, गुरुजी ने, गुरु माता ने दिए थे भगवान के हक का, इसलिए गरीब होना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि एक बार सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ते थे दोनों, सुदामा कृष्ण बलराम सब सखा। और 1 घंटा की बात है बस, है ना, ध्यान से सुनो तो 1 घंटा में फ्री हो जाओगे आप। तो कहते हैं कि दुर्वासा जी गुरुकुल में मांगने आए एक बार, और दुर्वासा जी भिक्षाम देही, तो भगवान की गुरु माता जो थी ना, उन्होंने मना कर दिया कि बाबा हमारे घर में कुछ नहीं है। दुर्वासा जी ने विचार किया कि इतना बड़ा गुरुकुल है, इतने विद्यार्थी हैं, ये खाते तो होंगे, लेकिन मना कर दिया है। तो ध्यान लगाकर देखा आंखें बंद करके, और एक पोटली में चने बंधे थे वहां कमरे में। वही चने कृष्ण और सुदामा जी को देने वाली थी लकड़ी लाने के लिए गुरु माता। तो दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि जो व्यक्ति वो चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उसके घर में कभी पैसे नहीं आएंगे, हमेशा दिक्कत आएगी। ये श्राप दे रहे थे। उस समय सुदामा जी ने सुन ली बात। तो जब सुदामा जी के हाथ में चने दिए ना, तो विचार किया कि जगन्नाथ है भगवान कृष्ण, तीनों लोग 14 भुवन का स्वामी है, यदि मालिक ही गरीब हो गया तो पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा, चाहे उसके लिए मैं जीवन भर गरीब बना रहा हूं। इसलिए द्वारिका में जितना धन था ये सुदामा जी की कृपा से था। यदि वो चने उस दिन कृष्ण खा लेता तो पूरा संसार गरीब हो जाता। तो कहते हैं कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। लोग कहते हैं कि सुदामा जी के माता पिता का नाम बताओ, है ना, लेकिन ध्यान रखना भागवत में 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र है। यहां सुखदेव जी ने सुदामा नाम नहीं दिया है, ये तो संत लोगों ने रखा है सुदामा नाम। क्यों? जो अपनी सुंदर भक्ति का दाम भगवान कृष्ण को दे वो हर जीव सुदामा है, इसलिए सुदामा जी का नाम नहीं है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित, एक भगवान का सखा है, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, उसके पास में विद्या रूपी धन है, और इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा, भगवान राम और कृष्ण लक्ष्मी नारायण तो शांताकारम भुजगय शयनम है, लेकिन भगवान का सखा है ना, ये उनसे भी ऊपर है, प्रशांत आत्मा कहा गया है। सुदामा को गरीब कहना मतलब सुदामा को गाली देना है। ये बिल्कुल सत्य है कि सुदामा जी की झोपड़ी थी ना, उसमें बारिश का पूरा पानी अंदर आता था, गर्मी की धूप पूरी अंदर आती थी। सुदामा जी के पास में एक धोती पहनने के लिए मात्र अंग के ऊपर, वो भी 10 जगह से दूसरे कपड़े लगे हैं, उसी को धोकर फटकार कर सुखा कर थोड़ी पहन लेते हैं, दूसरी पहनने की कोई धोती नहीं है। पत्नी सुशीला जिसके पास में एक साड़ी, जिस माता पिता के पास में तन ढकने के लिए एक एक वस्त्र हो, उनके घर में 4-4 पुत्र तो हैं, लेकिन ऐसे ही नग्न घूमते, कोई पहनने के वस्त्र नहीं है। ठंड का समय आता, ठंड के मारे बच्चे धूसने लगते हैं, तो हवन करते हैं ना सुदामा जी, वही राख इकट्ठी करके रखती हैं, और सुशीला ठंड के समय उन बच्चे को गले तक राख से ढक के रख देती, उसी से उनकी ठंड भक्ति थी बच्चों की। लेकिन ना पत्नी के मन में भाव, ना पति के मन में भाव कि हमारे घर में भी धन हो। दिन रात भगवान का भजन करते हैं बस।
कभी किसी के दरवाजे पर पूजन करने नहीं गए ताकि यजमान दक्षिणा दे, कभी किसी के दरवाजे पर दोनों पति पति मांगने नहीं गए इनका गृहस्थ कैसे चलता। कभी अमावस्या एकादशी पूर्णिमा आती तो गांव वाले को याद आती कि हमारे नगर में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता है, वो कोई मांगने नहीं जाता है, तो सीधा सामान उनके घरों से आता, उससे ही उनका परिवार चलता था। दूसरा कोई कमाई का स्रोत नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समाए। व्यक्ति धन से अमीर गरीब नहीं होता है, व्यक्ति गरीब होता है मन से। जिसके पास में करोड़ों की संपत्ति है उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो संसार में उससे बड़ा गरीब नहीं है। और जिसके घर में कुछ नहीं है वो संतोषी जीवन जी रहा है तो उससे ज्यादा करोड़पति व्यक्ति संसार में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मन से व्यक्ति गरीब होता है, मन से धन होता है। करोड़ों व्यक्ति बैठे हैं संसार में लेकिन सत्यनारायण की कथा के लिए 500 रुपए नहीं निकले। इसलिए ध्यान रखना, आपने जो कर्म किया है ना ये धन से नहीं किया है, ये भगवत कृपा, आपके पितरों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद के कारण और भगवान की महती कृपा हुई है, तब जाकर ये यज्ञ आपका हुआ है। क्योंकि धन से ये काम नहीं होता है। तो भगवान का वचन है कि तू आवे 1 कदम में आऊं 10 कदम तुझे लेने के लिए। हमें मांगना पड़ेगा। जिस प्रकार बच्चे मांगते हैं ना माता पिता से, उसी प्रकार हम भी भगवान के बच्चे हैं। हमको जो चीज की कमी हो ना भगवान से हाथ फैलाओ, भगवान से हाथ फैलाने में कोई शर्म नहीं। लेकिन भगवान ने विचार किया कि सुदामा एक बार मेरे दरवाजे पे आ जाए तो इसकी पूरी दरिद्रता खत्म कर दूंगा। आ नहीं रहा है। तो एक दिन मानो द्वारिका में ही महात्मा का रूप बनाकर भगवान द्वारिकाधीश पहुंच गए। भिक्षाम देहि देवी, सुशीला निकली बाहर, संत को देखा भिक्षा मांगने के लिए आया है। घर में तो एक दाना नहीं है। बाबा हमारे घर में सूतक लग गया है। किस बात का बेटा सूतक? बाबा जन्म का सूतक लगा है। क्या नाम है बेटा या बेटी? तो कि बेटी। क्या नाम रखा है? तो कि दरिद्रता, गरीबी। अच्छा बेटा इतनी गरीबी है कि लेना देना सब छूट गया है। अरे तुम सुशीला हो ना, तुम्हारे पति का नाम सुदामा जी है ना? हाँ हाँ महाराज आप जानते हो मेरे पति को? अरे उनको कौन नहीं जानता है, द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं वो। एक बार भेज दो द्वारिका, सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। सुशीला जी को मन में विश्वास नहीं हुआ। प्रातः काल सुदामा जी पूजन से उठे तो कहा कि प्रभु इतनी बड़ी बात आपने कैसे छिपा ली? क्या बात देवी? तो कहा कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। हाँ देवी तुम मित्र की बात करती हैं। हम गुरुकुल में साथ में खेलते थे, साथ में एक ही थाली में खाते थे, साथ में एक ही गादी के ऊपर सोते थे। और देवी मित्र नहीं, 2 शरीर एक जान है, कृष्ण और सुदामा। देवी गुरुजी का नियम था कि जो पाठ नहीं सुनाएगा याद करके वो उसको मार पड़ेगी। तो कृष्ण कभी मुझे याद नहीं होता ना, गुरुजी मुझे मारते तो बाद में कन्हैया की बारी आती। कन्हैया ने विचार किया कि मेरे मित्र ने मार खाई है तो वो भूल जाता, पाठ भूलने का नाटक करता। मेरे मित्र ने मार खाई है तो मैं भी खाऊंगा गुरुजी के हाथ। तो प्रभु आप जाइए उनसे कुछ मांग कर लाइए। तो कहा कि देवी मित्र जभी तक मित्र में संबंध है जब तक लेन देन ना चले। जिस दिन लेन देन प्रारंभ हो जाए ना वो रिश्ते में खटास आ जाती है। वो अपने घर का मालिक, हम हमारी कुटिया का मालिक। किस चीज की कमी है देवी तुम्हें? भगवान ने विचार किया कि ऐसे थोड़ी आएगा, इसकी परीक्षा वो लेनी चाहिए। पत्नी ही इसको भेज सकती है। तो आज दिन भर निकल गया, ना किसी ने सीधा सामान लाके दिया, ना घर में चूल्हा जला। 2 दिन हो गया, तीसरा दिन दोपहर हो गई, शाम हो गई। आज चारों बच्चे घर में 3 दिन से मात्र पानी पीकर ही इंतजार कर रहे, कोई लाकर देगा फिर कुछ बनेगा। खड़े होते चारों बच्चे भूख के मारे, लड़खड़ाते गिरते हैं। चारों बच्चे सोए हुए हैं जमीन के ऊपर और चारों बच्चे पेट पर हाथ पर कर कहते हैं कि मैया आज 3 दिन हो गया है, ऐसा ना हो कि एक आध कोई मर जाए और सुबह उठे नहीं, मैया बहुत भूख लगी। सुशीला उठती है, कहा कि बेटा कौन कहता है कि हमारे घर में कुछ नहीं है, तुम थोड़ा इंतजार करो मैं व्यवस्था करती हूँ। सुशीला जी ने चूल्हा जलाया।
चूल्हा जलाकर तपेली रखी, तपेली में पानी रखकर चम्मच डालकर थाली से ढक दिया, ऐसे हिलाने का नाटक करने लगी कि चावल पक रहे हैं। एक बेटा कहता है मैया बहुत देर हो गई है, पक गए होंगे। फिर सुशीला उठती है, फिर थाली उगाड़ कर हिलाती चम्मच को। बार बार बच्चे कहते हैं, बार बार सुशीला जी बहाना बनाती है। आज चारों बच्चे तीसरे दिन फिर भूखे सो गए। मैया रात भर सुशीला दरवाजे के ऊपर बैठी है। सुदामा जी ने गोमुखी माला रखी, देवी बहुत देर से देख रहा हूं, बड़ी चिंतित है। कहा कि स्वामी मैं एक पत्नी हूं तो हूं आपका पति का धर्म निभाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन घर में 4 बेटे हैं, मैं एक मां भी हूं। आज 3 दिन हो गए, ऐसा ना हो कि 4 में से एक आध कोई कल मर जाए। प्रभु मैं कब कहती हूं कि आप द्वारिकाधीश से मिलने जाओ, जिसका भजन आप रात दिन यहां करते हो, एक दिन इच्छा नहीं होती कि उस द्वारिकाधीश से मिलने जाऊं मैं। कहा कि देवी तुम बार बार मिलने का कहती हो तो ठीक है, हम प्रातः काल ही जाएंगे, लेकिन भगवान के यहां, राजा के यहां, मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और हमारे घर में तो कुछ है नहीं। प्रभु आप तैयारी करो, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करती हूं। नाटक में दिखाया कि सुशीला को लोग धक्का देते हैं, मांगने जाती हैं, लेकिन जिस दरवाजे पर आज तक कोई मांगने नहीं गया, वो रास्ता देखते हैं गृहस्थ जीवन वाले के एक बार कोई मांगने आए तो बोरी की बोरी चावल दे दे। तो सुशीला जी ने 4 मुट्ठी चीवड़े चावल लेकर आई और 4 ही अलग अलग घर से लाई। क्यों? एक घर से मिल जाते हैं, लेकिन पति का स्वभाव जानती है। मेरे पतिदेव द्वारिकाधीश को ये चावल देंगे ना, और एक घर के चावल एक जैसे रहेंगे, तो मेरे पति से पूछेंगे प्रभु सुदामा कैसे हो, तो एक ही बात कहेंगे कि कृष्ण मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं। यदि 4 मुट्ठी 4 घर के अलग अलग चावल दिखेंगे तो प्रभु बिना कहे समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के यहाँ 4 मुट्ठी चावल नहीं। 4 घर से अलग अलग चावल के टुकड़े मांग कर लाई। अब रखें किसमें? खुद की साड़ी फाड़ी, इतनी छीनहीन साड़ी हो गई थी कि उसकी 4 घड़ी करना पड़ी, तब कहीं जाकर 4 मुट्ठी चावल उसमें बंधे, पोटली बनाकर सुदामा जी के हाथ में दिया और कहा कि प्रभु मेरे स्वामी द्वारिकाधीश से एक मेरा संदेशा कहना। क्या कहना है प्रभु देवी? तो सुशीला अपनी गरीबी उजागर करने के लिए बोलने लगी कि प्रभु आपके भक्त लोग जो है ना, महीने में 2 एकादशी आती है तो 2 बार व्रत करते हैं। प्रभु मेरे घर में कब द्वादशी आएगी? मेरे घर में तो 12 ही महीने एकादशी बनी रहती है। 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। कभी द्वादशी होगी प्रभु? कभी मेरे बच्चे पेट भरकर भोजन करेंगे? इतना संदेशा प्रभु द्वारिकाधीश तक पहुंचा देना। ठीक है देवी। धीरे धीरे सुदामा जी चलने लगे। इतनी गरीबी के कारण जवानी में बूढ़ा पा गया। एक एक नस गिन लो। चलते हैं, घर से निकले वैसे धकोड़े खा के निकले, एक हाथ में पोटली एक हाथ में छड़ी है, टेकने हो जा रहे हैं। सुशीला जी ने पीछे देखा, विचार किया कि प्रभु मेरे पति को भेज रही हूं मेरे सौभाग्य की रक्षा करना, और मैं संकल्प लेती हूं, प्रतिज्ञा लेती हूं कि जब तक मेरे पति सलामत नहीं आए ना घर में, जब तक एक जल की बूंद और अन्न का कण नहीं खाऊंगी। ये व्रत का हरण कर। एक नदी किनारे थक कर सो गए। वहीं से भगवान द्वारिकाधीश ने अपने योग माया से सुदामा जी को महल में बुलवा लिया। सुंदर बड़े बड़े नगर में भवन दिखाई देने लगे। द्वारिकाधीश भगवान की बड़ी कृपा हुई है। सुदामा जी विचार करने लगे। सोए थे जंगल में नदी किनारे, जागे तो ये नगर में, लेकिन जिस नगर में हमें जाना है वो ये नगर है या दूसरा कोई है? पूछा किसी राहगीर से, भैया ये कौन सा नगर है? तो कि बाबा कहाँ जाना है? तो कहा कि द्वारिका जाना है। बाबा ये द्वारिका ही है। तो कहा कि भैया ये द्वारिका में हमारो कन्हैया का घर कहाँ है? बाबा कौन कन्हैया? उसके पिता का क्या नाम है, किस जाति का है वो, थोड़ा पता बताओगे? कहा कि भैया और कुछ तो नहीं जानता हूं, बहुत दिन हो गए, बचपने का मित्र है, आजकल वो इस नगर का राजा है और उसका नाम कृष्ण है। सभी लोग आश्चर्य करने लगे। कहा कि ये हमारे द्वारिकाधीश का मित्र।
लेकिन स्वभाव जानते हैं परमात्मा के कि भगवान के कैसे कैसे मित्र भी हो सकते हैं। बाबा उनके नाम कन्हैया से कोई ना जाने हैं। क्यों बा भैया? तो कहा कि उनका नाम है यदुवंश मणि श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण। इतना बड़ा नाम हो गया है तो पहचान भूल तो नहीं गया मुझे। सब मन में थोड़ा भाव आया सुदामा जी। कहा कि हाँ भैया उसी के यहाँ जाना है, रास्ता बताओगे? कहा कि भैया बाबा ये जितने बड़े बड़े भवन दिख रहे हैं सब उन्हीं के हैं। भागवत के हिसाब से तो रुक्मणी मैया के भवन में गए सीधे भगवान से मिल लिए थे, भागवत में ये लिखा है। लेकिन सुदामा चरित्र जो भागवत के लोग गाते हैं वो नरोत्तम जी हमारे भागवत आचार्य हुए हैं कभी, उनने जो सुदामा चरित्र गाया है उनके हिसाब से सुदामा जी जय और विजय जहां द्वारपाल थे उनके पास में महल के सामने पहुंचे। उन जय विजय से कहा कि भैया हमारे ये फटे कपड़े देखकर ये विचार मत करना कि हम कुछ मांगने आए। हम कुछ मांगने नहीं आए भैया, हम तो आपके जो राजा हैं हमारे मित्र कृष्ण उनसे मिलने आए हैं। आप कहो कि प्रोटोकॉल है भैया पास में नहीं जाने देंगे तो बहुत दूर से आया है ये सुदामा, दूर से ही प्रणाम करके दर्शन कराने की अनुमति मिलेगी। तो उन द्वारपालों ने कहा कि बाबा आप पहली बार आए, आपको नियम नहीं मालूम हमारे प्रभु का। प्रतिदिन ब्राह्मण संतों का आशीर्वाद लेकर ही अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं। कभी किसी ब्राह्मण संत भक्तों को बिना रोक टोक प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन इतनी छूट दी है तो हम द्वारपालों का थोड़ा कर्तव्य है। बड़े बड़े राजा महाराजा सब सभा में बैठे हैं भगवान की, न जाने कुछ गुप्त मंत्रणा चल रही है। बाबा आप बैठिए आसन के ऊपर, मैं सूचना देकर आ रहा हूं। प्रभु यदि कह देंगे तो मैं आपको ले चलूंगा, हमको कोई परेशानी नहीं। सुदामा जी वहीं बैठ गए अपने आसन के ऊपर, और आसन के ऊपर बैठकर द्वारपाल पहुंचा है। भगवान सबसे ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और द्वारपाल विजय खड़ा है। भगवान ने विचार किया कि दरवाजा का मेन द्वार का ये द्वारपाल है, कोई समाचार लेकर आया है। तो कहा कि भैया क्या बात है? तो कहा कि प्रभु इतने वर्ष हो गए हैं इस दास को आपकी सेवा करते, लेकिन कोई मेहमान ऐसा आया है बड़ा दीनहीन है, गरीब है और वो आपका मित्र बता रहा है। तो सुदामा जी का वर्णन वो द्वारपाल कहने लगा। दो भाग में गाना। शीस पगाना जगा तन पे हो, शीस पगाना जगा तन पे जाने को ही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाय उपान को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाय उपान को नहीं सामा। खड़ो तुझे दुर्बल एक द्वारी खड़ो तुझे दुर्बल एक रहो चाकी सो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुरामा। सुदामा नाम सुना, भगवान द्वारिकाधीश सिंहासन से खड़े हो गए। भगवान का औत्तरीय दुपट्टा गिर गया, चरण पादुका पहनना भूल गए, मुकुट गिर गया। भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं, सारे प्रजा के लोग भगवान के पीछे। भगवान की सारी पत्नियां अटारी के ऊपर खड़ी हैं कि मेहमान तो बहुत आते हैं, लेकिन कौन ऐसा मेहमान आया है जो द्वारिकाधीश भाग रहे हैं। सारी प्रजा द्वारिकाधीश के पीछे भाग रही है। द्वार के ऊपर सुदामा जी खड़े हैं और सुदामा जी को देखा और प्रभु ने उसी समय भगवान ने सुदामा जी को गले लगा लिया। गले लगाकर हाथ पकड़कर सुदामा जी को लेकर आए। जिस आसन के ऊपर
शंकर ब्रह्मा इंद्र को भी बैठने का अधिकार नहीं है। उच्च सिंहासन के ऊपर द्वारिकाधीश के खुद स्वयं निज आसन के ऊपर सुदामा जी को बिठाया। चरणों में भगवान द्वारिकाधीश बैठ गए। सुदामा जी कहते हैं कि भैया ये सिंहासन तेरा है, मैं और कहीं बैठ जाऊंगा। तो कहा कि नहीं, विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। इस ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने पृथ्वी को धारण किया है। विप्र प्रसादा कमला बरो हम। इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने कमला लक्ष्मी का वर्ण किया है। विप्र प्रसादा अजिता जितो हम। मैं अभी तक विजय प्राप्त की इन ब्राह्मणों के द्वारा। और विप्र प्रसादा मम राम राम। मेरा नाम से मेरा राम से अधिक महत्व नाम का दिया है, वो इन ब्राह्मण संतों ने दिया है। इसलिए आप बैठिए। भगवान नीचे बैठ गए। रुक्मणी मैया को जल का आदेश दिया। रुक्मणी मैया लेट हो गई जल लाने में, तो मानो भगवान के नेत्रों से गंगा यमुना का जल प्रभावित हो गया। और देखते ही देखते सुदामा जी के चरण धुआ लिए। ऐसे बेहाल बेमारी ने सो ऐसे बेहाल बेवाई ने सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इते दिन खोए। आए महादुख पायो सखा तुम आए इते न कीते दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा देखी सुदामा की दिन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। भारी परात को हाथ छुयो नहीं नैन के जल से प्रभु धोए। भारी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल से पग धोए। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान के साथ अजीबा गया है। के साथ अजीबा गया है। अरे द्वारपालो जिन्होंने भी चावल लाए हैं अपने घर से या कुछ चढ़ाने का, वो इसी भजन में चढ़ा दे। बाद में फिर कथा में बीच में कोई ना हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसू से श्याम ने धुलाए। चरण आंसू से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ बराबर से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे
बराबर सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया दर पे सुदामा करीब आ गया है दर पे सुदामा करीब आ गया लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी ओ मैं शरण तेरी मैं शरण तेरी हो मैं शरण तेरी हो मैं शरण तेरी हो लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी लो आ गया अब तो श्याम मैं शरण तेरी बता मेरे यार सुदामा रे बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ा दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़ा दिनों में आया ए बालक थर जब आया करता बालक थर जब आया करता रोज खेल के जाया करता रोज खेल के जाया करता कोई के तकरार सुता मारे भाई घड़ा दिना में आया कोई के तकरार सुता मारे भाई घड़ा दिनों में आया बता मेरे यार सुता मारे भाई घड़ा दिना में आया बता मेरे यार सुता मारे भाई घड़ा दिनों में आया बाकी लोग बैठते जाइए, सभी जिनका पूजन होगा वो बैठिए। मने सुना दे कुटुंब कहानी मने सुना दे कुटुंब कहानी हर क्यों कर गई रे ठोकर खाने क्यों पड़ गई रे ठोकर खाने टूटे के मार सुदामा रे टूटे के मार सुदामा रे भाई बड़ा दिना में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़ा दिना में आया बता मेरा यार सुदामा रे भाई बड़ा दिनों में आया बता मेरे यार मेरे बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय। बैठ जाइए आप सभी लोग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जल्दी बैठिए फटाफट, समय का भाव है आज। बैठिए सभी लोग, बैठ जाइए। अंकल जी आप भी। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। सुदामा जी के चरण धुलाए प्रभु ने, वो चरणोदक अपने मस्तक लगा के पूरी द्वारिका में छिड़काया। भगवान ने देखा कि मित्र जब से आया है तब से बड़ा संकोच कर रहा है, तो अपने कक्ष में लेकर सुदामा जी को लेकर पहुंचे, अपने हाथों से स्नान करवाया, सुंदर पीतांबरी पहनाई अपने हाथों से, फटी धोती निकाल कर
सभी देवियों ने भोजन बनाया तो सुदामा जी को भोजन पवाया। रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी पंखा जल रही है, सुदामा जी लेटे हुए मां और द्वारिकाधीश चरण दबा रहे हैं। चलो इनको कर दो विदा, कई मतलब नहीं, पंडित जी कथा गाए नहीं गाए। चलो सुदामा जी कृष्ण जी प्रणाम आपको, लोग कथा नहीं सुनेंगे नहीं तो, है ना। बस अब आराम से उठनो, अब बहानों नहीं करना। बहुत भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, मन से चलो आप, मन से। हाँ घर जा रहा आप, मतलब आप पैसा लेके जा रहा आप। बिल्कुल सुदामा चरित्र ही ऐसा है जो शरीर में क्यों ना है। अपने हाथों से भोजन पवाया, भगवान ने भोजन कर लिया, लेकिन मित्र का मान रखने के लिए प्रभु ने एक साथ में किया है। विवाह की चर्चा होने लगी कि मित्र विवाह कर लिया। सुदामा जी ने कहा हाँ भैया विवाह कर लिया। बा मित्र विवाह हो गया और बुलाया नहीं एक बार भी, तो कहा कि बहाना मत बना भैया, हमने तो एक विवाह किया है, एक में नहीं बुलाया, तूने कितने किए, एक आध में बुला लेता। भगवान ने कहा भैया आपका विवाह माता पूजन, गणेश पूजन, मंडप आदि सभी हुआ होगा। 12 बजे तक दोपहर में कोई प्लान नहीं, शाम को 5 बजे पत्नी घर में आ गई है। 5 घंटे में किस किस को बुलाए, है ना। हमारा कोई विवाह विस्तार से नहीं हुआ, इसलिए नहीं बुलाया। प्रभु ने सब पत्नियों को सूचना दी, सब एक एक करके प्रणाम करके आई। 1000-2000 पत्नियों ने प्रणाम किया। वृद्ध सुदामा जी हाथ थक गए आशीर्वाद देते देते। कन्हैया ने कहा भैया ये सब आ रही है किसकी है, तो किस सब अपनी है भैया। अरे कन्हैया इतनी कितनी, तो कहा गिनती मत पूछ बस। सुदामा जी ने कहा बता तो सही भैया, हाथ दुखाए कब तक आशीर्वाद दूंगा। तो कहा कि अभी तो कमी हुई है, अभी बहुत सारी है, 16,108 पूरी। कन्हैया तूने तो हद कर दी भैया, 7 दिन आशीर्वाद देने में ही लग जाएगा। एक काम कर, जितनी को आशीर्वाद दे दिया वो अब बंद कर लाइन, उसके सबके बदले तू आशीर्वाद ले ले हमसे। कहा कि जिनको नहीं मिला है वो नाराज हो जाए, घर में झगड़े करवाना है मित्र, तो कहा कि सबके बदले तू कर ले। तो प्रभु को आशीर्वाद दिया है सुदामा जी ने। सब देवियां अपने अपने कक्ष में चली गई। सुदामा जी की गुरुकुल से बात चलती रही, गुरुकुल की। प्रभु ने पूछा कि मित्र कैसे हो, कितने बाल गोपाल हैं, कैसी भाभी का स्वभाव है, भाभी ने कुछ कहा है क्या। तो सुदामा जी को याद आई। सुदामा जी कहने लगे भैया मैं आ रहा था, तेरी भाभी ने एक संदेशा दिया है कि जैसा भाभी ने कहा है ना मित्र, वैसा का वैसा सुना तो कहा कि सुशीला कह रही थी कि 1 माह 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। प्रभु का गला भर गया और भगवान ने यही संदेशा दिया कि भाभी हेनी थी सो हे गई, अब कबहू न ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, ये मेरा आशीर्वाद है। कभी तेरे घर में एकादशी का व्रत की जैसी स्थिति नहीं। इसके पश्चात कहा कि मित्र कुछ भेजा है भाभी ने। अब याद आई 4 मुट्ठी चावल, जबरदस्ती भगवान ने छीन ली पोटली, पोटली खोली, 1 मुट्ठी डाली मुख में। जिस प्रकार पांडवों को दुर्वासा जी के श्राप से बचवाया था 1 चावल का दाना खाकर, है ना, उसी प्रकार भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाया तो तीनों लोग 14 भुवन में जितने भी जीव जंतु हैं सबके पेट भर गए। और वो 4 दिन से सुदामा के बच्चे जो पड़े हैं ना भूखे, वो सब तृप्त हो गए, सबकी जान में जान आ गई। दूसरी मुट्ठी खाई, विश्वकर्मा को आदेश मिला है कि जैसा मेरा नगर है ना वैसे ही मेरे मित्र का नगर होना चाहिए। तीसरी मुट्ठी खाई, जितना धन द्वारिका में उतना धन मेरे मित्र के यहाँ होना चाहिए। चौथी मुट्ठी खाने लगे, सब देवी ने दौड़ लगाकर हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी आदि ने कहा प्रभु 3 मुट्ठी में सब दे दिया है, चौथी मुट्ठी में हम सब आपकी पत्नी बची है मात्र, क्या उनको भी दासी बनाकर वहां भेजने का प्लान है आपका। अब मित्र पास में कुछ बोल तो नहीं, आंखों ही आंखों से इशारा हुआ। यह मानो इसलिए लिखा है कि प्रभु ब्राह्मण का प्रसाद है, एक थोड़ा थोड़ा हम सबको मिलना चाहिए। सभी ने प्रसाद पाया। प्रातः काल भगवान ने सेवा करके सुदामा जी ने विचार किया कि इतना सम्मान दिया है मेरे मित्र ने, आज कहूंगा तो 4 दिन बाद जाने देगा।
तो सुदामा जी ने कहा मित्र अब बहुत सेवा करवा ली है, इच्छा हो रही कि अब घर जाऊं। तो भगवान ने एक बार भी मना नहीं किया, कहा कि मित्र बिल्कुल तैयारी करो आप जाने के लिए, मैं नहीं रोकूंगा। सब देवियों ने विचार किया कि कोई झूठे मुंह ही बोलता है भैया भोजन करके चले जाना, एक रात रुक जाओ, तो डायरेक्ट बोल दिया जाने का, ठीक है जा सकते हो आप। लेकिन आज की पत्नी थोड़ी थी डॉक्टर साहब, उस समय की थी वो जो 4 आदमी के बीच में इज्जत रखती थी आदमियों की, है ना। एक बार मित्र को जाने दो, फिर अकेले रहेंगे जब मजा चखाऊंगी मैं। जब जाने लगे ना तो भगवान ने कहा कि सुदामा जी फटी धोती पहन कर आए थे, वो अंदर रखी हुई है, ये जो पहन के जा रहे हैं ना ये मेरी पीतांबरी है, इसको उतारो और अपनी पहन कर जाओ। जब पिनाई धोती अपने हाथों से जब गए तो सब देवियों ने घेर लिया, प्रभु क्यों नहीं रोका। तो भगवान ने कहा कि देवी हमने इसलिए नहीं रोका कि मेरी भाभी माँ जब मेरे मित्र आ रहा था प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरा पति नहीं आएगा जब तक जल की बूंद और अन्न का कण नहीं खाऊंगा। इतना भक्ति का एहसान चढ़ा है मेरे ऊपर कि 1-2 दिन यदि और हो जाते तो मैं दब जाता उनके एहसान तले, इसलिए मेरे मित्र को जाने दिया। धोती क्यों उतारी प्रभु, तो कहा कि मेरे मित्र को यदि मैं पीतांबरी देता हीरे से जड़ी तो मेरा मित्र कर्ज से डूब जाता संकोच के कारण कि मैंने कृष्ण से कुछ लेकर आया हूं। इसलिए दान वही श्रेष्ठ है, इस हाथ से दिया जाए उस हाथ से पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, अच्छाई की डोंडी पीटते हैं और बुराई को छिपाते हैं। इसलिए यदि पाप बन जाए, कोई बुराई होना तो उसकी डोंडी पीटो ताकि वो सब में पाप बढ़ जाए, और पुण्य को एकांत में करो, छिपा कर करो ताकि पूरा हमें लगे। धर्म तो बहुत बढ़ गया है ना, धर्म तो बहुत दिखता है, खूब मंदिर जा रहे हैं लोग, खूब कथा सुनने जा रहे हैं, लेकिन बुरा मत मानना, धर्म तो बड़ा है लेकिन कैमरे के सामने बड़ा है। आज जहां देखो, जिस मंदिर देखो, जिस स्थान पर गली में खड़े, कहीं भी खड़े, हर व्यक्ति भगवान को बाद में देखेगा, पहले सेल्फी जरूर लेगा, है ना। कई लोग बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, लोग पेड़ी से ही मोबाइल चालू कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग। हमारे घर वाले को दिखाएंगे, अरे भैया तू आया, पहले तू तो देख ले ढंग से। तो धर्म ऐसा करना चाहिए जो उजागर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के अंदर बुराई हो तो उसको सबको बताना चाहिए ताकि बुराई छिपे सब में बटकर। तो यहां सुदामा जी को सामने कुछ नहीं दिया। जब सुदामा जी अपने घर पहुंचे ना तो भव्य भवन दिखे, सारे बच्चे सब गाड़ी घोड़े सब में घूमते दिखे। सुदामा जी की पत्नी आई, प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा कि देवी तुम्हें धन चाहिए था, मुझे दर्शन चाहिए था, मैं दर्शन से तृप्त हुआ तो अब धन से तृप्त रहे। वहीं आसन लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठने लगे। सुशीला जी ने कहा कि प्रभु ये फटी धोती अब उतार दो, सुंदर पीतांबरी की अलमारी भरी है, आप उसको पहनकर बैठिए पूजन पाठ में। तो कहा कि नहीं सुशीला, ये मेरे द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से पहनाई है। ये सुदामा का जब शरीर छूटेगा ना तभी ये अंग से धोती अलग करना, वरना ये सुदामा के शरीर से धोती अलग नहीं होगी। ये मेरे कृष्ण का असली प्रसाद है। तो इस प्रकार भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुदामा जी का चरित्र सुनाया।